बृहद आरण्यक उपनिषद ये कह रहा है कि जो ब्रह्म आनंद है वो स्त्री के समागम के समान है, यानी स्त्री के साथ जो सेक्स करते वक्त अनुभूति होती है उसी के प्रकार ब्रह्म आनंद है। देखो उपनिषद के तथाकथित अध्यात्मवादियों से भौतिक पदार्थों का मोह, आकर्षण, स्वाद आदि क्यों नहीं छूटता। वस्तुतः अच्छा इनका ठीक है, अध्यात्मवाद अच्छा भौतिकवाद ठीक है, के बिना लंगड़ा भी है और अंधा भी। वे अपने अच्छा श्रेष्ठ ठीक है। अध्यात्मवाद को भौतिकवाद, सुन लीजिए ना, भौतिकवाद की सहायता के बिना ना बता सकते ना समझा सकते। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जैसे अपनी प्रिय स्त्री अर्थात प्रेमिका का आलिंगन करने वाले पुरुष को न बाहर का ज्ञान रहता है न भीतर का, उसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा का आलिंगन करती है तो उसे न बाहर का ज्ञान रहता है न भीतर का। अब देखो ये बृहदारण्यक उपनिषद 4/3 का 21वां श्लोक है। अब भाई साहब यहाँ पर ये अपने आत्मा और परमात्मा के आलिंगन वाली बात को सिद्ध करने के लिए ये क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई अच्छा ठीक है, प्रेमी हो गया ना। अपनी प्रेम का यानी अपनी जो पार्टनर है उसके साथ सेक्स करते हैं तो उसे ना बाहर का ज्ञान रहता है ना अंदर का, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का आलिंगन करती है। तो भाई साहब अच्छा देखो इन्हें ठीक है, ये जो कहते हैं जगत मिथ्या है और उसी मिथ्या जगत की बातों के आधार पर यानी भौतिक जगत की बातों का उदाहरण देके अपने आत्मा और परमात्मा को सिद्ध कर रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद वाले ऐसे ढपोर संख हैं। आप पश्चिम से और भारत के कंपैरिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कंटेम्पलेंट है समस्या, तो क्या कंटेम्पलेंट पे बहस करें? देखिए मैं वही उपनिषद का ही जिक्र किया। मैं हमारे मुंडक उपनिषद बोलता है, उपनिषदों में कंटेम्पलेंट है कहीं पे? कहीं पे दिया है कहीं? दिया है कहीं? कौन सा बोल रहे हैं? मुंडक? ओके, मांडुक्य बोल रहे हैं वो, मुंडक कह रहे हैं, मांडुक्य है वो। हाँ रोहन जी बताइए, क्या उपनिषदों में कंटेम्पलेंट है? उपनिषद का क्या है, फाउंडेशन ही कंटेंटमेंट है, संतोष है, आनंद है। कहाँ है, कहाँ है? उपनिषदों में तो सेक्स दिया है, अभी पढ़ रहे थे हम। सेक्स है, औरत को कैसे कब्जे में करना ये बता रहे थे अभी। आप ओल्डेस्ट उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद पढ़िए। नहीं नहीं नहीं, आप पर्टिकुलर चुन थोड़ी सकते हैं रोहन जी। आप सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? पूरे उपनिषदों को सार माना जाएगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट उपनिषद देन वी हैव टू टेक ऑल द उपनिषद एज ए होल। वो उपनिषद की सार क्या है बता दीजिए। आप बता दें सार क्या है, आप बता सार, दें, हम बोल देंगे अभी उपनिषद। उपनिषद की सार होता है आत्मावलंबन सुख, परावलंबन दुख। का शब्द का मतलब पता है आपको? ये सार वार छोड़िए, शब्द का मतलब पता है उपनिषद का? किस शब्द का? What is the meaning of word उपनिषद? उपनिषद means to sit in front. Sit in front हाँ, तो means sit in front क्यों नाम रखा हुआ है आपने? Why you have put this name? Sit in front in the feet of your teacher or something else? Yes, because that's where you learn. You will not run away from your teacher. You will sit in टीचर के front. पैर में बैठने की जरूरत क्या है लर्न करने के लिए? In शिक्षक front के of him. जूतों में पढ़ के कैसे ज्ञान प्राप्त होता है ये तो बताएं। जूते माने क्या? उन्होंने ये बोल रहा है क्या? फीट लिखा है, पैर पैर, शद है उपनिषद यानी पैरों में पढ़ना। चलिए ठीक है, हम भी माने देखिए आप जो सार बता रहे हैं ना वो सार आपका काल्पनिक है। द एसेंस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इट इज ऑल योर मेंटल, आपका काल्पनिक मानसिक है। ऐसा उपनिषदों में लिखा नहीं है जो आप बता रहे हैं, ये आप लोगों ने काल्पनिक तरीके से बना दिया और इसे आप आध्यात्मिकता कहते हैं। देखिए उपनिषद का फाउंडेशन क्या है? आत्मावलंबन सुख, आत्म में ही आपको पूर्ण कुछ नहीं है ये सब बातें, ये आपकी काल्पनिक है। दिस इज ऑल योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, यू हैव अज्यूम्ड इट। ऐसा कहीं नहीं लिखा। उपनिषदों में सेक्स है, उपनिषदों में भोग विलास है, लग्जरी है, मजे करना है, औरतों के साथ सोना है और इस सब को ही मोक्ष का माध्यम बताना है। दैट्स व्हाट उपनिषद आर। ओ वेरी नाइस। तो खोलेंगे, खोल के ही देखेंगे, है ना? हाँ पता, खोल लीजिए, चलिए उपनिषद खोल लीजिए। बृहदारण्यक का उपनिषद। वैसे कितने उपनिषद हैं आपके हिसाब से? उपनिषद हैं कितने, संख्या बताइए। उपनिषद माने क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज। नहीं, नंबर ऑफ उपनिषद, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ उपनिषद। हाउ मेनी उपनिषद आर देयर? देखिए 108 तक वो for the reasons of look Mr. Saxena ji, when you are talking about Upanishad you have to count all the Upanishad as a whole. Okay, then only we can drive some inference from it. 108 है, 108 तो numbering no we are not talking about one of it, we are talking about Upanishad as a whole. You cannot be selective. No sir, you cannot be selective, please don't do that. 108 उपनिषद है, और क्या चाहिए? नहीं है 108 उपनिषद, 200 से ज्यादा हो चुके हैं सर।
अच्छा ठीक है, 200 नहीं, सी देखिए नॉलेज इन्फिनिट होता है, उसको कोई अरे सर, तो ये आपके घर की रात चल रही है क्या? यू आर राइटिंग दिस उपनिषद एट योर होम, यू आर बिल्डिंग उपनिषद इन दीज डेज, व्हाई नॉट, देन यू आर क्लेमिंग दे आर डिवाइन थिंग्स. व्हाई नॉट, व्हाई कांट डिवाइन थिंग्स Why, हैपन why, नाउ, why? Then why we have व्हाई to believe नॉट? it? हाँ, No, 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 sir. This, who this, asks no, you no, to no. This believe? is not the way. No, 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 sir. You cannot put imaginary things and you Where cannot is draw references imagination? selectively. Please, sir, listen. आप इस तरह से काल्पनिक तरीके से इन्फ्रेंस निकालकर एक पर्टिकुलर उपनिषद को दिखाकर ये नहीं कह सकते कि उपनिषदों का सार है. आपके सभी धर्म ग्रंथों में सेक्स है, अर्थ यानी भोग विलास है, और धर्म के नाम पर लूटामारी है यानी वर्ण व्यवस्था को सत्यापित है. दिस इज द एसेंस ऑफ योर होल वैदिक लिटरेचर. ओके, हियर मैं बृहदारण्य के उपनिषद से पढ़ रहा हूँ. No, we are not taking Bradratnik Upanishad, na. We are going to take Upanishad as a whole. ओके, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ हाँ, उपनिषद. तो आप पूरे 108 उपनिषद का सार बताइए ना. चलिए बताइए पूरे 108 उपनिषद का सार. पूरे 108 उपनिषद की सार है तत्वमसी, यू आर कहाँ दैट. लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? वेयर इट इज रिटन? तत्वमसी कहाँ पे लिखा है पता है आपको? नहीं नहीं, आप बताएं ना. पूरे 108 उपनिषद का सार ये है, किस उपनिषद में लिखा है ऐसा? तत्वमसी शायद बृहदारण्य के उपनिषद में नो ही नो नो, आता है. तत्वमसी नहीं, पूरे उपनिषदों का सार ही तत्वमसी है. ये शब्द हाँ. कहाँ लिखा है? ओके, देखिए ये उपनिषद माने क्या No, है? no, no. Look, Mr. Rohan Saxena, what you are doing, you are trying to enforce your imaginary things related to Upanishad on us. This is what you are doing. Please don't do that. मैं साल में 10 बार उपनिषद पढ़ाता हूँ, दर्शन अच्छा, शास्त्र ठीक. ही पढ़ाता हूँ, और 22 साल हो गए मुझे ये पढ़ाते हुए. ठीक है, आपने तो पूरे 108 उपनिषद पढ़े भी नहीं होंगे. तो आप हमें ये रेफरेंसेस की बातें मत करिए. आप अपना मुद्दा बताइए कि व्हाट इज योर पॉइंट. अभी आप कंटेम्पलेट पे बात कर रहे थे, फिर आप पलट के कहीं तत्वमसी पे पहुंच गए, फिर आप पर्टिकुलर उपनिषद पे पहुंच जाते हैं. भाई आप अपना पॉइंट तय कर लीजिए, हमें किस मुद्दे पे बहस करनी है, हम उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं. मैं वही बता रहा हूँ, उपनिषद का फाउंडेशन है आप खुद विद इन योर सेल्फ, आपको पूर्ण आनंद है, सच्चिदानंद. कहाँ लिखा है? वेयर इट इज रिटन? प्लीज टेल मी वेयर इट इज रिटन. कहाँ लिखा है ऐसा? इसीलिए मैं बृहदारण्य का उपनिषद कोट कर रहा हूँ. अरे तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये कहाँ लिखा है कि 108 उपनिषदों का सार ये है? ये तो आप अपने मन से बोल रहे हैं. नहीं, देखिए बृहदारण्य का उपनिषद कहीं लिखा है क्या? सिर्फ मैं आई एम द अथॉरिटी, कहीं नहीं लिखता है आई एम द तो फिर आप अथॉरिटी. बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, व्हाई यू आर ड्राइंग दिस एज अ रेफरेंस ऑफ ऑल द उपनिषद्स? एक पर्टिकुलर चीज को चुनकर आप कह रहे हैं सारे उपनिषदों का सार ये है. दिस इज नॉट द वे. If you are talking about Upanishad, then you have to talk as all the Upanishad as a whole. 108 उपनिषदों का सार क्या निकलता है, हम इस पे बात करें तो बात अलग बनेगी. और आप अगर ये कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर उपनिषद में ऐसा लिखा है इसलिए पूरे उपनिषदों का मतलब ये हो गया, देन बहुत मुश्किल है सर, आप हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे. अच्छा, चलिए आपकी नॉलेज एज ए सब्जेक्ट उपनिषद, एज ए वैदिक लिटरेचर को आपकी जो सब्जेक्टिव नॉलेज है बड़ी कमजोर दिखती है सर. अरे ठीक है, कमजोर होता है बिकॉज नहीं तो आप प्रूव नहीं कर पा रहे ना सर, पॉइंट प्रूव नहीं कर पा रहे. आप अपना पॉइंट बदल दीजिए, आप स्पिरिचुअलिटी पे आ जाइए तो अच्छा रहेगा. आप थोड़ी देर टिक जाएंगे यहाँ पे. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, टिक जाएंगे तो हम आपसे सीखेंगे. अगर मैं थोड़ा पॉइंट रख रहा हूँ तो थोड़ा सुनिए. मैं बृहदारण्य नहीं, मैं ये सर सुनिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ स्पिरिचुअलिटी आखिर होती क्या है, अध्यात्म आखिर होता क्या है? प्लीज एक्सप्लेन अस. व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी ये सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी नहीं थे इंडिया में. इंडिया में जब आंखें खोलते हैं ये दुनिया क्या है इसका खोज हो गया इंडिया में. आप बुद्ध एंड इस धम्मा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ही पढ़ेंगे तो वो लिखते हैं जब बुद्ध आ गया उस समय ऑलरेडी इंडिया में 67 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे. किस चीज के बारे में वो गलत जा रहे हैं सर. आप धर्म ग्रंथों पे बात कर रहे हैं. देखो सर, आप गलत जगह जा रहे हैं ना. आप बाबा साहब पर आ गए, आपको उधर नहीं जाना चाहिए. आपको बुद्ध के बगैर आप कुछ प्रूव नहीं कर सकते सर. हाँ, आज के टॉपिक पे स्टिक रहना चाहिए. अमित सर भी हमारे साथ आ गए. जय भीम सर. हाँ जी, नमस्कार, जय भीम. आप जितने पैनल पे बैठे इतने देखने वाले सभी को नमस्कार, जय भीम. चलो यार रोहन भाई चलिए समझाइए कि खुद में संतुष्ट कैसे हुआ जाता है. चलिए बताइए भाई. हाँ, चलो यहाँ से शुरू करते हैं. चलो भाई, आपके पुराने दोस्त हैं ये. हाँ, वो हाल चाल तो बढ़िया ही है, उनकी आवाज से ही लग रहा है. अब मुझे थोड़ी डाउन लग रही है. बताइए, चलिए बहुत दिन हो गए. रोहन भाई. अच्छा जी, नमस्ते.
हाँ नमस्ते। चलिए ये बताइए कि अपने आप में संतुष्ट कैसे हुआ जाता है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, बताओ। अच्छा, जब एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, फॉर एग्जांपल, हम्म। मुझे ये नहीं मिल रहा है इसलिए मैं दुखी हूँ, ये नहीं चलता है। तो वो, अरे वो समझ गया, उसी को तो बोलते हैं खुद में संतुष्ट हो जाना। हाँ, मेरे को अब खुद में संतुष्ट होने को मत डिफाइन करो, मुझे ये बात ये समझाओ कि ये होगा कैसे, इसको किया कैसे जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम्म। एक्सटर्नल एग्जाम्पल नहीं ऑब्जेक्ट सर, डायरेक्ट बताइए क्या करने से ऐसा होगा, ये बताइए। खुद में संतुष्ट होना, लाइक नेचुरल इसको स्टेट बोलते ऑफ हैं बीइंग बीटिंग है। अराउंड द बुश ना। आप एकदम मेन पॉइंट पे आओ। अच्छा अच्छा। खुद में संतुष्ट कैसे होना चाहिए होता है आदमी। लाइक नहीं जब से नहीं मुझे, बताइए ना प्लीज। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, बताने का कोशिश कर रहा हम्म। हूँ। देखिए, हमारा लंग्स जो है, ये बाहर के चीजों अच्छा, पे डिपेंड हुआ है। लंग्स की ये बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं पूछ रहा हूं एग्जैक्ट बताइए खुद में संतुष्ट कैसे होते हैं। अ, एनाटॉमी नहीं समझना। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ जस्ट इट्स बताइए। नेचुरल स्टेट रहता है, मैं किसी चीज का डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट नेचुरल करता हूँ। स्टेट में कैसे आना है ये बताओ ना, यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, नेचुरल हम्म। स्टेट में कैसे नहीं आ गया बोले तो, हम जब कैसे पैदा नहीं होने। आ गया नहीं पूछ रहा हूँ, देखो मैं फिर से मैं बोल रहा हाँ, हूँ खुद में संतुष्ट कैसे होना है इसको बताइए। मैं आप लोगों के ना जो ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला ज्ञान है बहुत सुनता हूं, लेकिन मैं जब एग्जैक्ट क्वेश्चन करता हूं ना कि भाई ये ऐसा होगा कैसे, ये समझाइए, तो आप लोग हकलाने लगते हैं। चलिए बताइए कैसे होगा एग्जैक्ट, एकदम सीधा सीधा बताइए कैसे करना है। कैसे करने माने, जब हम्म। जो ऑब्जेक्ट को आप सीक कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट से जो कौन सा किसी ऑब्जेक्ट है ने, वो जिसको सीख कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने किसी को भी बिरयानी खाने से मन संतुष्ट होता है। मन फिर से संतुष्ट का वही बात। मतलब, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, मतलब जो भी मेरा मन कर रहा, हाँ हाँ बोलिए। हाँ मन संतुष्ट का मतलब क्या है? ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल हाँ। एक्टिविटी होता है, उसको ही हम अच्छा, हो गया। हाँ, उसको आप उसको मुझे बंद कर देना है, वो करूं कैसे यही तो पूछ रहा हूं आपसे। आ, करूँ कैसे, जब आपको वो हम्म। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या प्रक्रिया है? कैसे। हाँ अच्छा, हाँ, तो कुछ लोग मेडिटेशन से करते हैं, कुछ लोग वही ज्ञान योग, राजयोग, ये 4 मार्ग है कैसे हमारे कैसे 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 करते हैं। ये, ये पूरा एक टेक्स्ट बुक ही है, पतंजलि हाँ योग क्या, नहीं नहीं सूत्र। बताइए ना, नहीं बताओ ना प्लीज, बताओ ना प्यारा भैया बताओ चलो। हाँ ठीक है। आप जब बाहर का चीज सीख करते हैं, वो सीकिंग कहाँ से आता है? आप ब्रेन फिर में से जो, नहीं समझ रहे हो मेरी बात को। आप मुझे उसका डेफिनेशन नहीं बताओ, आप डायरेक्ट बताओ कैसे करूं ये बताओ। हाँ, बिल्ड हम्म। न्यूरोनल सर्क्यूट्स इन ब्रेन विच डू नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड वर्ल्ड। बस। अच्छा, मैं कुछ ऐसे न्यूरल सर्किट्स अपने ब्रेन में बनाऊं जो कि बाहर की चीजों को ना खोजें, ऐसा। हाँ, बस खत्म। यस। ये देख रहे हो घंटोल को। हाँ, अब ये करूं कैसे इसको बताओ। अपने हाँ, ब्रेन में करूँ। ऐसे न्यूरल सर्किट कैसे बनाऊं ये बताओ। हाँ, कैसे बना? मतलब मैं भगवत बैठूं गीता। एक दिन और मैं, मतलब आंख को बंद करूं और सोचूं अब मैं न्यूरल सर्किट बना रहा हूं अपने ब्रेन में ना, गजब कर दिए भाई। हाँ, हाँ हाँ, कैसे करना है हमारे, इसको। हाँ, ध्यायतो विषयानाम, हाँ, हमारे भगवत गीता कहते हैं। आपकी मेरे को आपके नहीं पास एक, मतलब आपकी भगवत गीता मुंडो फुंडो हाँ उपनिषद, ठीक है, किसी से ठीक है, मतलब नहीं, ठीक डायरेक्ट है। मेरे को बताइए कैसे करूं। आपके पास, हमारे हम्म। पास, सबके पास ये कैपेसिटी है, किस चीज के बारे में हम थिंक करने का है, किस चीज के बारे में हम थिंक नहीं करने का है। ये कैपेसिटी हमारे सब में है। अच्छा, तो तो पहले मैं ये सोचूं कि मुझे किस चीज की तलाश है, पहले मैं ये थिंक करूं बैठ के, है ना। एक थॉट मैं यस, अपने दिमाग में लाऊं कि मुझे किस चीज की तलाश है। फिर मैं एक यस, थॉट अपने दिमाग में ये लाऊं कि अब मुझे इस चीज की तलाश नहीं है, ऐसा। वो ऑब्जेक्ट की जरूरी क्या है? एम आई डिपेंडेंट, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा किसी। अच्छा अच्छा, मैं पहले ऐसा बैठ के सोचूं कि कोई चीज की मुझे तलाश है, ठीक है। फिर मैं बैठ के यस, सोचूं कि उस ऑब्जेक्ट की मेरे को जरूरत क्या है, जैसे कि मान लो अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, है ना। यस,
मुझे हाँ जरूरत है जी, एसी की, अच्छा जी, ठीक मतलब है। जो गर्मी है, तो फिर मैं पहले अच्छा मैं जी, बैठूं, आंख को बंद करूं और मैं ये सोचूं कि भाई इतनी गर्मी है, फिर मैं सोचूं अब इस गर्मी को दूर करने का क्या तरीका है, तो फिर मैं बैठ के सोचूं मेरे को एसी चाहिए। अब मैं ये अपने आप को समझाऊं कि मुझे एसी क्यों नहीं चाहिए, ऐसा। अगर फॉर एग्जांपल एसी इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम्स फॉर यू, फॉर एग्जांपल किसी के पास नहीं है, गरीबी है, वो अरे तो क्या रो रो खुद के। मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊंगा, खुद अपने आप को कैसे ठंडा कर लूंगा मैं? चड्डी उतार के जो बर्फ की सिल्ली उसमें तो बैठ नहीं जाऊंगा, नहीं कुछ नहीं ना कुछ तो देखिए, करूंगा ना। ठीक है कीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे घर कीजिए में जब मतलब ये, अगर चड्डी उतार के मैं बर्फ की सिल्ली में बैठा तो वो भी तो मेरी तलाश है ना कि मैं अपने आप को ठंडा करूं। मैं खुद से कैसे ठंडा हो जाऊं ये समझाओ मेरे को। देखिए बस उतना ही है। अगर चाहे तो हाँ, आप मटेरियली नहीं नहीं, मैं उसको मैं सॉल्व। नहीं नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने आप में संतुष्ट हो जाऊं। प्लीज रोहन भाई मेरे को समझाओ अब कैसे होते हैं ये। ओके ठीक है, मेरे पास एसी नहीं है, तो मैं क्या क्या रो रो के मरने का है क्या? मेरे पास एसी नहीं है, अरे भाई एसी नहीं मरने की है। बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन गर्मी तो मेरे को लगी रही है ना, मैं कुछ ना कुछ तो इंतजाम करूंगा कि भाई मुझे गर्मी ना लगे, मुझे इस गर्मी से छुटकारा मिले। अच्छा तो देखिए, वो जो कैसे फैक्ट, करूं मैं ये समझाओ। बस दो तरीका है। एक, यू कैन फिजिकली सॉल्व द प्रॉब्लम, नहीं तो नहीं, ये तो फिजिकली सॉल्व फिजिकली नहीं। अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो उसके लिए तो पहले मैं अपने मन में एक जो जो मतलब चीज है उसको खोजूंगा ना, संतुष्टि ठीक को है। अपने मन से पहले हटाऊंगा कि मुझे अभी ये गर्म जो जगह जहां पे बैठा हूं मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे इसमें संतोष नहीं है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैं अपने ही आप में कैसे संतुष्ट हो जाऊं, वो करने का आप बता रहे हैं। हाँ स्पिरिचुअलिटी आपके हिसाब से वो है, तो वो कैसे होगा? दूसरी बात ये है भाई, अगर आप देखोगे तो हम ह्यूमंस जो हैं, या हम ह्यूमंस ही क्या, ये सारे ही जो भी दुनिया में जितने जीव जंतु हैं हमें मिला के सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर ह्यूमंस को प्रोक्रिएट करना है, या जैसे ऐसे समझ लेते हैं रोहन सक्सेना को प्रोक्रिएट करना है, तो रोहन सक्सेना शादी करेंगे। जब शादी करेंगे तो किसी और के ऊपर डिपेंड होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि रोहन सक्सेना एक दिन आंख को बंद करके बैठेंगे और सोचेंगे कि अब मेरे को बच्चा पैदा हो जाए, तो जब आंख को खोलेंगे तो एक ठोक वो जो बच्चा है वो मैं करते रहेगा आपकी गोद में। ऐसा तो नहीं होने वाला। चलिए ठीक है। अच्छा जो चलिए ये जब बताइए, सेक्स करने की जैसे इच्छा है तो इसको खुद ही खुद अंदर ही अंदर कैसे संतुष्ट कर ली जाएगी, ये समझा नहीं दीजिए वही है स्पिरिचुअलिटी में। वो, उसके लिए तो मुझे, ये नहीं नहीं, उसके लिए तो मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा ना। देखिए, वो लस्टफुल आपकी थॉट शादी हो हो गई या है? नहीं, ठीक है थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। आपकी हो ये गई है क्या लस्ट, वैसे? अरे बड़े भाई, आप बाद में बात करेंगे। ये जो अरे लस्टफुल, भाई मेरे यार, ना ना ना, सेक्स तो एक जरूरी चीज है ना। आप लोगों का जो हिंदुइज्म की जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें व्हाट तो इज दैट, संभोग तो उसका बड़ी उसका जरूरी मतलब, चीज है ना। नहीं मैं वही बृहदारण्य के उपनिषद को कोट कर रहा था। जो ब्राह्मण को जो क्या? जानते हैं, ब्राह्मण को जो हाँ, जानते हैं, वो, ब्राह्मण को जो जानते हैं वो खुद ही अपना बच्चा खुद ही निकाल लेते हैं, ऐसा? नहीं वो जो ये तो शादी, बीबी, बच्चा, ये सब दुनियादारी का इच्छा ही छोड़ के संतुष्ट, क्या है, सच्चिदानंद दुनियादारी की इच्छा सागर। छोड़ना क्यों है भाई, क्यों छोड़ना है? हाँ अच्छा, क्या वो, दुनियादारी की इच्छा छोड़ के वो आदमी संतुष्ट हो जाएगा? कैसे? जिसको जिसको ये बाहर की ऑब्जेक्ट्स से इनपुट्स लेके संतुष्ट होने का है, होने दो। जिसको खुद में अरे संतुष्ट यार, होने का है। आपका जो यस, सेक्सुअल डिजायर है वो कैसे यस। संतुष्ट करोगे जब तक बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ उसकी हेल्प नहीं लोगे? कैसे करोगे आप? फॉर एग्जाम्पल, हमारे गुरुजी हम्म। बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या है, कौन है आप आपका गुरु? आपको नहीं, वो हमारे हिंदू समाज के गुरुजी बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट, ये हम्म। फॉर एग्जांपल फीमेल को जो सीख आप ढूंढ रहा है, वो फीमेल क्या है? वो हाँ। स्किन बैग है। स्किन बैग के अंदर इतना घटिया घटिया चीज अच्छा, है, उसको आप क्यों कहाँ से सीख कर निकले रहा हो? है? आप कहाँ हाँ, से निकले हो?
आप कहाँ से निकले हो? हम भी फीमेल से ही आपका गुरु निकला कहाँ है। से निकला है? आपका फीमेल गुरु से ही कहाँ से निकला निकला है। है? फीमेल हाँ? से ही निकला है। फीमेल से ही निकला है। फीमेल, अच्छा, जो स्त्री जाति हैं मतलब उनसे ही निकला है ना, स्त्रियों से। सर डेफिनेटली। तो वो जो स्त्री है आप कह रहे हैं कि वो कचरा है, तो आप क्या एक हुए? तो आप फीमेल भी कचरा है। ओके ठीक है आप क्या प्लीज हुए सर, रोहन भाई? एक आप क्या सेकंड। चीज हो? एक फीमेल को भी वो लस्टफुल डिजायर्स रहता है, उसको क्या बोलते हैं अरे ये भाई मैं पूछ रहा, आपका गुरु बोल रहा है कि फीमेल कचरा है ना, और बैग सुनिए ऑफ प्लीज। स्किन है, तो आपका जो गुरु है वो क्या चीज और आप क्या चीज हो? हाँ वही है, जब फीमेल में आप लस्टफुल क्या थॉट्स हो आता बोलो है, ना यार। सब लोग स्किन बैग ऑफ ट्रैश है बस। सब लोग स्किन बैग ऑफ ट्रैश हैं, अच्छा, सब लोग यस कचरा हैं। यस बस। ऐसा जब क्यों ये सोचूं भाई मैं? नहीं नहीं, अगर आप ऐसा सोच नहीं है आप तो साइंस हमको। को कुछ ना कुछ तो पढ़े ही हुए हो ना, पिछली बार भी जब आते थे तो कुछ ना कुछ जो साइंटिस्ट लोग इनको कोट करते रहते थे। ये बताइए, होमोसेपियंस जो है जैसे और कोई स्पेशीज होती वैसे ही हाँ है ना? देखिए। हाँ जी प्रोक्रिएट करते हैं हम, कीजिए साहब, अगर आपको करते प्रोक्रिएशन में हाँ कि ना, इंटरेस्ट बस है। बोलते जाओ, करते हैं। हाँ 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 हाँ। तो जो आपके गुरुजी हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रोक्रिएट नहीं करना चाहिए, ये दुनियादारी है, ये फालतू चीजें, ऐसा कह रहे हैं आपके गुरुजी? जो फॉर एग्जाम्पल रो के मरते अरे हैं हाँ या लव ना तो फेल्यूर, बोलो, क्या ऐसा कह रहे हैं आपके गुरुजी? जो लव फेल्यूर से मरते हैं उनको वैसा ही बोलते हैं, अरे ये स्किन अरे बैग को भाई, क्यों रो आपके रहा गुरुजी क्या ऐसा कह रहे हैं कि सेक्स करना फ्यूटाइल है, क्या ऐसा कह रहे हैं? है? सेक्स के लिए रोना ये फ्यूटाइल है या अरे सेक्स के लिए रोता कौन है भाई? यार अजीब बात कर रहे हो यार आप। और क्या आपके गुरुजी ये सेक्स के लिए रोते हैं क्या? वो किसी के पास नहीं जाते हैं मतलब कि मुझे सेक्स दो और उनके आंख से आंसू गिरने लगते हैं? लव फेल्यूर बोल के सुसाइड क्यों कर रहा है लोग? क्या अरे है आपके लव गुरु फेल्यूर का में? पूछ रहा हूं भाई, आपके गुरु का पूछ रहा हूं मैं। गुरु भी यही उत्तर दिया, जब लोगों को क्या देखा सुसाइड करके, लव फेल्यूर करके सुसाइड कर रहा था, उन लोगों को यही बोलते हैं क्यों रो आपके रहा है गुरु वो? के हिसाब से सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बताओ। वो बोलते हैं डोंट गेट हाँ, एंटेंगल्ड, माने मेस्ड अप। एंटेंगल नहीं हो, बस ऐसे ही किसी से भी सेक्स कर लो, निकल लो वहां से, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, स्लेव तो मत बन जाओ, बाहर की करना ऑब्जेक्ट्स है को। कि नहीं करना है? सेक्स करना है कि नहीं करना है? आपके गुरु क्या बोलते हैं? गुरु एंटेंगल होना है कि नहीं होना है? गुरु हाँ, एक ही नहीं बात नहीं, बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, सेक्स करना है कि नहीं हाँ, करना है? आपका गुरु क्या बोलता है भाई, ये नहीं नहीं, बताओ। सेक्स यानी एंटेंगलमेंट है ना, उसके बिना सेक्स कैसे होगा? बाहर बताओ की भाई रोहन ऑब्जेक्ट्स भाई। को, बाहर की ऑब्जेक्ट्स को स्लेव मत बनिए, बस बस खत्म। मतलब स्लेव मत बाहर बनिए। के कोई भी जो है उसके साथ सेक्स मत करो, खुद ही अपने साथ सेक्स कर लो। नहीं है, सच्चिदानंद तो सागर में जब लीन हो गया है सच्चिदानंद ये। सागर, आहा, हाँ कितना जी, लंबा लंबा फेंक रहे हैं भाई। क्या हाँ, लंबा तो यार लंबा होता आपके है? आपके गुरुजी की दोनों टांगों के बीच में जो लटक रहा है, क्या आपके गुरुजी ने उसका खतना कर दिया क्या? देखिए सुसु सिर्फ और करने लायक सिर्फ, छोड़ा होगा बस उसको, तो क्योंकि जरूरत ही नहीं देखिए है फिर तो। सच्चिदानंद सागर है भाई, हम इसका ठीक है करेंगे क्या? ये बेकार की एक चीज लटक रही है, इसको भी निपटा दो भाई। हाँ, जो निपटाने का क्या है, जो वो भी तो रहता है कचरा रहने है, दो। बैग ऑफ स्किन रहने है, वो किस काम का? निकालो। नहीं हाँ, नहीं, सिर्फ सुसु देन यू करने लायक आल्सो। छोड़ दो बस। क्या आपके गुरु ने ऐसा कर लिया है क्या? नहीं, उसका क्या जरूरी है, जो ऑर्गन है रहने अरे दो। तो जब वो काम की चीज नहीं है वो आपके गुरु काम की, तो किसके लिए निकालो भाई, रखा है? खत्म करो, खत्म करो उसको। वो बैग ऑफ स्किन, वो कचरा लेके क्यों घूम रहे हो यार? कल नहीं आप वो जाओ तो, कैंची लेके अपने गुरुजी के पास, बोलना गुरुजी अगर यही वाली बात है तो खत्म करो भाई। अरे खत्म करने का क्या है? इफ यू डोंट गेट क्या? अफेक्टेड बाय इट, फिनिश। उसके अरे यस। यार, यार अजीब बात है। हाँ, आप एक बात बताओ, आप अपने बाल कटवाते हैं? नहीं, बाल नहीं, मुंडन ही कर देता है मैं। हाँ, अच्छा अच्छा, आप कटौती। सीधा चूतिया का सीधा लगते हैं। मुंडन ही कर देते हैं ना, तो इसीलिए कर हाँ जी। देते हैं क्योंकि वो बाल जो है आपके हिसाब से बेकार की चीज है, तो सीधा ही निपटा दो। तो कल आप एक काम कीजिए, उस तरह लेके जाइए और अपने गुरुजी के टांग के बीच का भी मुंडन करके आ जाइए। बोलना बस ये नहीं सुसु करने लायक छोड़ रहा हूँ गुरुजी, बाकी बस सच्चिदानंद का सागर है गुरुजी, बस इसी में लेटे अच्छा रहिए, हम करेंगे क्या हाँ, इसका? ये तो चमड़ी अच्छा है, ये तो लटक रही है। हाँ, अच्छा
अच्छा, इसीलिए हमारे देश में साधु कल संत करो ना, शादी नहीं करते हैं। अगर हमारे हिम्मत साधु है संत तो कल करके दिखाओ भाई। अच्छा एक काम करो, गुरुजी का नहीं, खुद ही अपना कर लो। साधु संत शादी क्यों नहीं करते चैरिटी हैं? बिगिंस एट होम। अच्छा सुनो, श्योर। अगर ऐसा लग रहा है तो खुद ही अपना कर लो। ना ना रहेगा, बांस ना बजेगी, बांसुरी। ठीक है, हाँ, मैं वही खत्म बोल हो रहा जाएगा हूँ। सब डिजायर। फिर जो सच्चिदानंद का सागर है उसमें लेटे रहना भाई। हाँ, लोगों को जाके बताना कि मैं तो आत्मसंतुष्ट हो ही चुका हूं। हाँ, मैं आत्मसंतुष्ट पहले की वजह सांड से, था, आजकल बैल बन गया हूं। ये बता देना आप इसी लोगों को। इसी वजह से इंडिया में साधु संत शादी नहीं करते हैं ना। हम तो हाँ, आप, अरे तो भाई आप किस चीज के लिए रुके हो? सच्चिदानंद का सागर नहीं चाहिए क्या? हाँ, उस तब सागर में इसी लेटो, उसमें डूबो, उसमें डुबकी लगाओ, उस तरह अपना निकालो और इसीलिए वहां का भी मुंडन करो। इसीलिए शादी खत्म नहीं करो करते ना, हैं ना। मामला ही खत्म कर दो। यार देखो, इसीलिए ये शादी नहीं स्पिरिचुअलिटी करते। वाले यहाँ पे नहीं नहीं, आप अब आप बात को घुमा रहे हो। ये इसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। अब आप बात को क्यों? घुमा रहे हो। अब मैंने मेन क्यों पॉइंट सर? पकड़ लिया ना। क्यों? क्या मेन पॉइंट वही है? मुझे अगर नहीं वो है जानना तो भाई कि देश के लोग शादी करते हैं कि नहीं करते, साधु लोग। मैं आपकी बात कर रहा हूं। सच्चिदानंद चाहिए? चाहिए? सच्चिदा आपको सच्चिदानंद चाहिए? सागर। देखिए, मैं मेरी सागर, सच्चिदानंद सागर, अरे भाई सच्चिदानंद सागर, रामानंद सागर सब मिलेगा। उस सागर में सब गोते मिलता मारो, है। उसमें कूदो इसी ऊपर से। इसीलिए है ना, इसीलिए हम जो तो स्पिरिचुअल आदमी इसीलिए रहते देखो, हैं। मैं क्या है ना, देखो रोहन भाई, मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूं, मेरे प्यारे भैया हो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ना ये जो एक लोथड़ा जो लटक रहा है उसको निपटा दो आप, ताकि आप सच्चिदानंद के सागर में रहो। मैं चाहता हूं आप हमेशा खुश रहो, खुद ही में संतुष्ट हो जाओ। आप अभी सांड हो, मैं चाहता हूं आप बैल बन जाओ। क्योंकि वो किस इसीलिए काम के आप घूम रहे हो वैसे ही। हाँ, छुट्टा सांड इसीलिए जैसे मैं बोल घूम रहे रहा हो भाई, हूँ। बैल बनो। हाँ, बैल ठीक है, कौन था? इसीलिए। नंदी अच्छा, बैला। इसीलिए नंदी बैला बनो भाई। आप छुट्टा सांड से नंदी बैला बना रहा हूं आपको मैं। बन जाओ इस मेरे देश प्यारे में भाई। इत, इस देश में इतना इस सन्यासी देश का लोग भला क्यों कर है? दो यार। आज ही ठीक है, हमारा हमारे देश योगी। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया प्यारे भैया। देखिए, हमारे हाँ, एपीजे अब्दुल ना कलाम रहेगा साहब थे। बांस, ना बजेगी हमारे बांसुरी। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। वो कहाँ इसी पहुंच चीज गया? में। अरे आपकी, हाँ। रोहन भाई और क्या? प्लीज आप अपने तक रहो। क्या क्या आप ये करने वाले हो? देखो, दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी पूरी बात। मैं वही हाँ, बता रहा हूँ, हमारे नरेंद्र मोदी जी है, और योगी सुनो, आदित्यनाथ आपने जी है। आपने सर का मुंडन तो शुरू कर ही दिया है। सर का बाल तो और क्या? मुंडना चालू कर ही दिए हो ना, तो उस तरह को और थोड़ा धार लगा दो। सुसु करने लायक ठीक है। छोड़ो अपने आप को बस, और निपटा ठीक है, दो। जो चीज हाँ, जो वो दे चीज जो चिड़िया 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 ऐसे करना और रफ से चलाना अपना उस तरह। अच्छा, अच्छा। खत्म हो जाएगी कहानी। पूरा आपको सच्चिदानंद सागर चलता रहेगा। कहाँ गई मैं जो भाई पॉइंट स्पिरिचुअलिटी यार? यार देखो, अभी मुंडो उपनिषद और गीता और ये सब ज्ञान लोगों को झाड़ रहे थे। और क्या? अपने तक और बात क्या? आई ना, जैसे ही अपने तक बात आई तो आप एकदम हकलाने लगते हो यार आप लोग। करो भाई, करो। अरे, अरे मेरे देश उदाहरण में बनो इतना दुनिया के लिए। अध्यात्म के ऑलरेडी जगत में है आपका ना। नाम होगा। अरे, ब्रह्म, अरे हमारे ब्रह्म से आप मिल जाओगे भाई। हमारे समझो। नरेंद्र मोदी जी है ना। हमारे नरेंद्र मोदी कहां जी है पहुंच गए सब। मोदी जी में यार? हाँ, और अरे क्या? आपकी बात, आपकी बात, आपकी वो बात। आप मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, हमको वो मार्गदर्शक है सच्चिदानंद के हमारे सागर में मॉरल। नहीं जाना है आपको। मैं तो कह रहा हूं आप आदमी ही ना रहो भाई। आप बड़े आदमी छोटे आदमी की तो बात ही नहीं कह रहा हूं। आप ठीक आदमी ठीक है। ही ना रहो। ठीक है, जब अरे आप ठीक आदमी है। ही नहीं रहोगे ना, तो उसके बाद सच्चिदानंद सागर आपको मिल जाएगा खुद ही। ठीक है, आप इतना समझो। प्लीज डोंट गेट रैटल्ड, स्टे काम। आप नहीं नहीं, इतना मैं तो सर, मैं तो अपना प्यारा भैया समझ के आपको इतना बढ़िया चीज बता रहा हूं, आप इधर उधर कूद रहे हो। क्या इधर उधर घूम रहा है? मैं तो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, हमारे देश की ट्रेडिशन की एग्जांपल्स दे रहा है। बुद्ध तो मैं चाहता हूं कि मेरा रोहन सक्सेना भाई सच्चिदानंद के सागर में गोते लगाए। और इसलिए मैं चाहता ठीक हूं है। कि वो बाहर की जो चीज है ना, ये जो कचरा है, ये जो दुनिया, ये जो संसार है, ये मिथ्या। हाँ, ये नरक के द्वार हैं ये सब। ये स्त्री के लिए नरक के कुछ द्वार इच्छा ही नहीं ना है। रहे मेरे रोहन भाई के मन में यार। ये बस अपने नहीं आप में नहीं। संतुष्ट हो जाएं, अपना बैठे और अपने ब्रेन की जो न्यूरल एक्टिविटीज है खुद ही अपना बैठ के क्रिएट करें, सुई धागा लें और अपने दिमाग में खुद ही कुछ नसें बनाते रहे बैठ के। लेकिन उसके और क्या पहले है? मेरा रोहन ठीक है, भैया जहां पे अपना सिर शांत को हो मूंड जाइए। रहा है, तो अपने शांत हो जांग के जाइए। नीचे के बीच में भी मूंड डाले यार। हाँ, कर शांत हो दो मेरे जाइए, प्यारे शांत हो भाई। जाइए। अच्छा मैं तो ठीक है, शांत हूं शांत हो सर। मैं, जाइए। हाँ, मैं अच्छा एक मतलब आप एग्जांपल मेरे को देता हूँ। शांत कराना चाह रहे हो ताकि मैं ये नहीं कराऊं आपसे?
नहीं ठीक है, जब हमारे एपीजे अब्दुल नहीं नहीं कलाम रोहन साहब भाई, को पूछा, अब तभी आना भाई, नहीं अब प्लीज आप तभी आना जब हर तरफ से मूड लिए जाओ ना, तब आना भाई, हम तब मैं सच्चिदानंद पूछूंगा। हाँ भाई आजाद, अच्छा भाई, ये देखो भाई खोल भाई दिया ये इन्होंने। तो आपका देखो, देखो अध्यात्मवाद तो आपका ये कह रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी कह रही है, आपका जो आ, उपनिषद है यार, हाँ हाँ, उपनिषद तो कुछ और ही कह रहा है। आपका जो क्या कहता है? छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य हाँ उपनिषद हाँ का अध्याय 2 उसका खंड 13 में हाँ वामदेव हाँ, है, वो शाम की मिथुन द्वारा उपासना का वर्णन है। कहा गया कि उस वामदेव शाम की मैथुन यानी संभोग से यानी सेक्स से उपासना करने वाले उपासक साधक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी सैया यानी बिस्तर पर आई किसी भी स्त्री को ना छोड़े, उससे मैथुन करे ही करे। मतलब हाँ ये हाँ देखो आपका हाँ, छांदोग्य उपनिषद क्या दो लिखा है बटे तेरह का यही तो दूसरा। चीज, यही अच्छा तो अच्छा सागर है वो, अच्छा यही हाँ तो देखो, ब्रह्म ये मिलेंगे शंकर, आजाद। ये हाँ शंकर ठीक है, भाष्य आगे आगे। शंकराचार्य ने भी अपने भाष्य में कहा है। ये छांदोग्य उपनिषद अध्याय 2 का खंड 13 का दूसरा श्लोक कहते हैं, अर्थात किसी भी स्त्री का जो संभोग की इच्छा से आपकी सैया पर यानी बिस्तर पर गई हो परित्याग न करे, उससे अवश्य मैथुन करे। यह स्त्री संभोग आदि क्या है? स्त्री अच्छा हाँ हाँ संभोग हाँ, बिस्तर आदि अध्यात्मवाद है क्या? ये अच्छा सत्य है इसीलिए या तो मिथ्या हमारे है? रोहन यदि भाई उस सत्य तरह है, नहीं चला रहे। यदि अच्छा, सत्य है जब तो यह कथन कैसे सत्य हो सकता है कि जगत मिथ्या है और केवल ब्रह्म सत्य है? यदि ये सब जो स्त्री सैया बिस्तर सेक्स सब असत्य है, मिथ्या है, तो फिर इन मिथ्या चीजों के पीछे लगने के लिए प्रेरणा क्यों दे रहे हैं भाई आपके ये उपनिषद? क्या संभोग मैं ज, मिथ्या है? क्या स्त्री मिथ्या है? क्या बिस्तर पर मैं आई किसी भी स्त्री को संभोग के लिए संभोग किए बिना ना छोड़ने की शिक्षा में क्या रहस्य है भाई, ये बताओ। अच्छा, मैं उत्तर आपको दो बृहदारण्यक क्वेश्चन। उपनिषद से दे रहा हूँ। आप नहीं नहीं, भाग आपको रहा था। छांदोग्य उपनिषद से दो ना भाई, आप छांदोग्य उपनिषद की बात हो रही है, बृहदारण्यक पे पहुंच रहे हो। पहले यहाँ पर सब दो, चलो उपनिषद ही है जवाब। ना, सब उपनिषद ही है ना। अरे कुछ भाई, और जब है यहाँ क्या? पर सवाल आप बृहदारण्यक उपनिषद पे भी कर लेंगे बात, पहले यहाँ पर जो बात कही है इसका जवाब दो। यहाँ पर जो छांदोग्य उपनिषद चैप्टर 2 खंड 13 के दूसरे श्लोक में यह कहा गया है कि कोई भी स्त्री संभोग की यानी सेक्स की इच्छा से आपके बिस्तर पर आ जाए तो उसको बिना सेक्स के ना जाने दें, उससे जरूर मैथुन करें। हाँ, तो अब यहाँ पर इसलिए बात यह है मेरे रोहन भाई, क्या स्त्री और ये सेक्स बिस्तर ये अध्यात्मवाद है? क्या ये सत्य है या मिथ्या है? यदि ये सत्य है तो आपका यह कथन कैसे सत्य हो सकता है कि जगत मिथ्या है और केवल इसी ब्रह्म सत्य है? और यदि ये सब मिथ्या है तो फिर इन मिथ्या चीजों के पीछे भागने की प्रेरणा क्यों आपके ये उपनिषद दे रहे हैं? प्रेरणा क्या संभोग प्रेरणा मिथ्या नहीं है। है? आप इस पे जवाब दो आप। इनके गुरु भी यही सब कर रहे हैं ना बैठ के वैसे। हाँ, प्रेरणा तो अरे मैं भाई, इसमें ये लिखा है कि किसी भी स्त्री को अपने बिस्तर पे से बिना सेक्स किए मत जाने दें, तो ये प्रेरणा नहीं दे रहे तो क्या कर रहे हैं भाई? मैं बृहदारण्यक उपनिषद से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ब्राह्मण को जो रियलाइज करता है वो ये सब दुनियादारी को छोड़ के आनंद सच्चिदानंद सागर में डूबे रहता है। अरे ये यार क्या, बृहदारण्यक उपनिषद कह रहा ये है। देखो आपका सच्चिदानंद देखो, ये ब्रह्मानंद स्त्री समागम के समान। यहाँ पर तो आपका नहीं उपनिषद है। कहता है तथाकथित अध्यात्मवादियों से अच्छा ये भौतिक देखो पदार्थों भाई, का मोह रोहन आकर्षित। रोहन सक्सेना, हाँ ये देखो भाई, ये जितना आप बकवासबाजी यहाँ पे कर रहे हो ना, ये देखो आपके ये जो हिंदू धर्म के आपके साथी है ना, ये देखो ये किस तरह की बातें करते हैं। आजाद ये स्क्रीन आप शेयर करना मेरा ना, ये देखो भाई, लोगों को दिखाया जाए ना। कैसे कैसे लोग हैं यार, मतलब ये तो क्या लोग हैं आपको जो इनके अच्छी चीज इनके, मतलब दिखता है इनके जो उनको भाई नहीं लोग दिखता हैं इनको आपके दिखाया जाए। ये आपका देखो भाई, देखो ये देखो दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद आ ये गया। देखो दोस्तों, हाँ, ये बृहदारण्य के आ गया ये इनका, देखो भाई, इसको भी दिखा। ये देखो यार, ये देखो दोस्तों, ये टुन्नी इस तरह की हरकत करते हैं। देखो भाई, ये देखिए, बात लंबी लंबी करेंगे ना, ये ब्रह्म है, ये जगत है, ये मिथ्या है, ये तो कुछ नहीं, ये संसार का क्या करना, ये तो ब्रह्म है, सच्चिदानंद के सागर में डुबकी लगाओ। और ये देखो इनकी असलियत, ये देखो, देखिए इस देश का दुर्भाग्य। आप सोचिए कि जो आदमी बैठ के वैज्ञानिक बात करेगा उसको इस तरह की माँ बहन की गालियां पड़ती हैं, और जो आदमी बकवास बात कर रहा है, ठीक है, अभी इसने बैठे बैठे इसके और इसके गुरु ने बोल दिया कि स्त्री जो है कचरा है।
तो भाई तुम्हारे स्त्री धर्म में नहीं तो है। यही सब समझा गया। देखो ना, देखो ये देख, अरे रोहन सक्सेना सामने स्क्रीन में देखो, देखो ये आपके हिंदू धर्म की वजह से ना, ये देखो स्त्रियों को कैसे गाली बकी जाती है। देखिए स्त्रियों नाराजगी को मेरे से है, लेकिन गाली किसी औरत को पड़ रही है ना, सोचिए। नहीं, औरत को गॉडेस बनाया है हिंदू धर्म में, आप ये समझने का ये है। अभी अभी जो बैठा हुआ है आपका भाई, जो यहाँ बैठा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं? इसको इसको भी ऊपर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। रुकना भाई, राहुल भाई रुको यार। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ये समझाते हैं हमको मनुस्मृति। तो हमको इस हमारे धर्म बहुत ऊंची है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इस तरह की चीज बहुत अरे ऊंची है रोहन भाई। सक्सेना भाई, ओ भाई बताइए। रुक जाओ, आप कहाँ मनुस्मृति और किधर पहुंच गए? अभी ये देखो, आप बृहदारण्यक उपनिषद की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखो बृहदारण्यक उपनिषद ये कह रहा है कि जो ब्रह्म आनंद है वो स्त्री के समागम के समान है, यानी स्त्री के साथ जो सेक्स करते वक्त अनुभूति होती है उसी के प्रकार ब्रह्म आनंद है। देखो उपनिषद के तथाकथित अध्यात्मवादियों से भौतिक पदार्थों का मोह, आकर्षण, स्वाद आदि क्यों नहीं छूटता? वस्तुतः इनका अच्छा, ठीक है। अध्यात्मवाद भौतिकवाद अच्छा, ठीक है। के बिना लंगड़ा भी है और अंधा भी। वे अपने श्रेष्ठ अच्छा, ठीक है। अध्यात्मवाद को भौतिकवाद, सुन लीजिए ना, भौतिकवाद की सहायता के बिना ना बता सकते ना समझा सकते। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जैसे अपनी प्रिय स्त्री अर्थात प्रेमिका का आलिंगन करने वाले पुरुष को न बाहर का ज्ञान रहता है न भीतर का, उसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा का आलिंगन करती है तो उसे न बाहर का ज्ञान रहता है न भीतर का। अब देखो ये बृहदारण्यक उपनिषद 4/3 का 21वां श्लोक है। अब भाई साहब यहाँ पर ये अपने आत्मा और परमात्मा के आलिंगन वाली बात को सिद्ध करने के लिए ये क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई अच्छा, ठीक है, प्रेमी हो गया अपनी ना। प्रेमिका यानी अपनी जो पार्टनर है उसके साथ सेक्स करते हैं तो उसे ना बाहर का ज्ञान रहता है ना अंदर का, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का आलिंगन करती है। तो भाई साहब देखो अच्छा, इन्हें ठीक है। ये जो कहते हैं जगत मिथ्या है, और उसी मिथ्या जगत की बातों के आधार पर यानी भौतिक जगत की बातों का उदाहरण देके अपने आत्मा और परमात्मा को सिद्ध कर रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद वाले ऐसे ढपोर संख हैं और ये बृहदारण्यक उपनिषद की बात कर रहे हैं। हाँ भाई कौन सक्सेना, और छोड़ो थोड़ा लंबी लंबी ना। हाँ ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद 3.5.1 अरे इसका भाई यहाँ बैठा हुआ है यार, ये राहुल को तो लो चलो भाई। इसको ले लेते हैं। चलो हाँ। राहुल को। हाँ भाई राहुल, बताओ राहुल यार। भाई। हाँ यार बताओ, राहुल तुम भी चोंच बताओ। खोलो चलो भाई। अनम्यूट कर लो। भाग गया। भाग गया यार ये राहुल, भाग गया। ये देखो। अच्छा, हाँ 3.5.1 बस इतनी हिम्मत। बृहदारण्यक अरे उपनिषद रुक जा भाई रोहन यार, 3.5.1 रुकना। क्या खोले? सिंपली 3.5.1 खोलिए बृहदारण्यक उपनिषद। क्या 3.5.1? क्या किस चीज का 3.5.1 भाई? बृहदारण्यक उपनिषद बुक नंबर क्या 3, है चैप्टर उसमें? नंबर। हाँ उसमें उस बोलते तरह चलाने का हैं। तरीका बताया है क्या? हाँ यहाँ पे लिखते हैं जो ब्राह्मण को जानते हैं, he renounces the desire for wealth, son, world, and he will Wealth. lead a mendicant life. बस तो आपने छोड़ दिया सब, वेल्थ की डिजायर विजायर सब छोड़ दिया आपने? देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे एपीजे अब्दुल अरे कलाम साहब, आपने छोड़ दिया? यार कहाँ मैं जाते हैं? उस रास्ते में जाने का प्रयास करता हूँ। हम भी थोड़ा थोड़ा करेंगे। मतलब छोड़ रहे हो एक एक, मतलब जो पैसा रुपए कमाना सब बंद कर रहे हो आप धीरे धीरे करके? एटलीस्ट ग्रीड तो कम होता है ना इस तरह आदमी लोगों को देखने से। वैसे आपको वेल्थ तो कितना बिना है? ग्रीड के पैसा कैसे कमाओगे? और क्या हमको जितना दोनों- चाहिए। हाँ देखिए कितना बड़ा बड़ा त्याग करते हैं। ये एपीजे अब्दुल क्या? कलाम साहब भी शादी करके घूम सकते थे। अपनी बताओ। यार हम इस तरह की आदमी को जब देखते हैं मेरा भी ग्रीड कम हो जाता है। अरे हम किस चीज चलो के यार। पीछे पड़े हैं। चलो भाई, रोहन बाय। सक्सेना अब चलो यार, अब फिर आना दोबारा से। बाय फिर यार। आना यार, बोर कर दिया। आज काफी हो गया यार। आप कह रहे हैं कि हम आते नहीं थे भाई, सुनते हैं आपका प्रेजेंटेशन, बहुत दिन बाद आए। मतलब जैसे ही आज इनकी पूंछ पर पैर पड़ा है ना, अध्यात्म पर आए हैं, तो ये निकल हाँ पड़े। सही बात है। वैसे आते नहीं थे। मतलब यहाँ पर टुन्नी भी सिलेक्टिव है भाई। वो कह रहे हैं हमारे अध्यात्म पर नहीं बोलोगे, हमारे दूसरी चीजों सही। को खूब पोल खोलो उनको। हाँ। खूब चित्तर मारो, लेकिन हम नहीं आएंगे।
जब हमारे हाँ। उपनिषद पे आओगे आप, तब हम कूद पड़ेंगे। भाई ऐसे ही लग रहा हाँ। दूसरे टुन्नी भी छुप के बैठ गए हैं कि भाई जब आप हमारे ये सही बोले, हम सिलेक्टिव टुन्नी। इस भगवान पे आप बात करोगे तो हम कूदेंगे, वरना हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम सारे धर्म को नहीं बचा सकते, इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई हम राहुल ये राहुल आ गया यार। यार इसके ऊपर नजर। हाँ भाई राहुल। हाँ भाई क्या हुआ राहुल भाई? बताओ यार, क्या हो गया यार, क्या दिक्कत आ रही भाई? अनम्यूट कर लो। राहुल, इसका नाम है हिमांशु पाठक। ये देखो हाँ भाई, भाई हिमांशु। ये देखो ब्राह्मण देवता आया है ना, जो मूतने ये जब देख। जाता है तो कान में जनेऊ लपेटता है, वही आ गया हमारे बीच में। हाँ भाई कैसे अब पाठक, इसकी हिमांशु? इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपना माइक अनम्यूट कर ले। हाँ। और ये गालियां बक रहा है। माइक अनम्यूट ये- कर दे, बताओ। इनको क्या बोलते हैं भाई, जो छुप छुप के पीठ पीछे गालियां बकते हैं और सामने जैसे खड़े होते हैं तो इनकी पतलून गीली हो जाती है, ये मुंह देते हैं ये भाई। ये हालत है भाई, इधर माँ बहन की गाली बक रहे हैं और सामने जैसे ही आए ना तो भाई पैंट गीली हो गई। अब दो ना भाई गाली हिम्मत मेरे है को तो लग रहा कर है भाई इसके unmute। मुंह में शिवलिंग फंस गया है आजाद, इसने शिवलिंग फंसा लिया अपने मुंह में। शिवलिंग तो नहीं मुद्दे क्या भाई? यार इधर गाली दे रहा है, देखो इधर गाली दे रहा है। हाँ यार ऐसे यार राहुल मजा नहीं आएगा यार ऐसे। ए पाठक, हिमांशु यार मजा नहीं आएगा फिर ऐसे में। मुंह तो खोल यार थोड़ा। मुंह में पानी भरा है भाई शिवलिंग वाला भी। पी लेने तो भाई, गटक लेने तो। ज्यादा लग रहा है शिवलिंग से पानी ज्यादा निकल गया, वो गटक नहीं पा रहा है यार, इसलिए मुंह नहीं खोल रहा। इधर गाली बक रहा है प्राइवेट चैट। देखो यार फिर से गाली। यार राहुल, वो पाठक भाई, यार पानी गटक ले यार जल्दी यार, नहीं बन रहा है तो बाहर निकाल यार पानी को। शिवलिंग को बाहर हटा, तो पहले बात कर ले यार, फिर दोबारा शिवलिंग को फंसा। यार वैसे ना ये एक्चुअली में ना ये भगवान शंकर को प्राइवेट चैट में गालियां दे रहा है भाई। दोस्तों देखो, ये इस तरह की हरकत मत कर यार हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक जो है ये भगवान शंकर को गालियां दे रहा है। देखो भाई ऐसे किसी की धार्मिक भावना को आहत मत कर यार हिमांशु, मत गाली दे यार। अब देखना ये हनुमान जी गाली दे देगा। ये देखो हनुमान जी गाली दे। अरे यार मैं बोला और इसने दे दिया। मत कर यार हिमांशु। देखो इधर गाली बेरू। हाँ नहीं देखो इधर, देखो ना इधर आके जगत मिथ्या है, फिर भी ये किसी को माँ बहन की गाली दे रहे हैं। हो गया ये इनका अध्यात्म धर्म निकल। है, ये इनका अध्यात्म है, ये इनका धर्म है।